तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। ये आपका क्लोज टेस्ट है जो एसएससी सीजीएल 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं। अब इस क्लोज टेस्ट को सबसे पहले रीड कीजिएगा। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका है, कम समय में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे क्लोज टेस्ट को रीड कीजिएगा, उसका थीम को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इन सभी वोकैब को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आंसर दिया है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड हमें समझना चाहिए कि पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑरली, सो इट इज पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर टू रियलाइज। आप समझने का प्रयास करना। वी मस्ट अंडरस्टैंड हमें समझना चाहिए कि जो पीपल है कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति है बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन को ऑरली मतलब बोल कर प्रेजेंट कर पाएगा। इसलिए और खासकर टीचर्स के लिए बात हो रही है। तो टीचर्स अगर दो देखो, टीचर्स क्या करते हैं, एक तो इन रिटर्न किसी चीज़ को लिखाते हैं, ओके, दूसरा क्या वो बोल के बताते हैं। तो अगर वो टीचर किसी बच्चे को स्टूडेंट को कुछ बोल रहे हैं तो उस टीचर्स को ये पता होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। अर्जेंट नहीं होगा। अर्जेंट यहाँ पे कोई मतलब सेंस ही नहीं देगा। इमटेरियल अननेसेसरी ये सब कोई मीनिंग नहीं देगा इसका यहाँ पे, ओके। क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण है, इमटेरियल का मतलब होता है आपके सामने है। इमटेरियल का मतलब क्या होता है, अनावश्यक, ठीक है। अर्जेंट मतलब अति आवश्यक, अनावश्यक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या सेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर, ऑलराइट। तो देखिए, तो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, टीचर्स के लिए, ओके। ये समझना कि महसूस करना चाहिए कि डैट क्या महसूस करना चाहिए कि जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, हैव सम टाइम लिसन, क्या वो सुनकर आ रहा है टू 3 और 4 टीचर्स को, उस सेम मैटर को, उस सेम कंटेंट को, क्या वो 3 या 4 टीचर्स से उसको पढ़कर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, आवश्यक है, ओके। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, तुमसे पहले। यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है, बिहाइंड तुम्हारे पीछे। बिसाइड का मतलब पता है क्या होता है, बिसाइड और बिसाइड्स दो वर्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है बिसाइड्स, ठीक है, इन एडिशन टू, और एक होता है बिसाइड, बगल में। तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग गलत है यहाँ पे, ओके। यहाँ ना बिसाइड होगा और ना बिसाइड्स होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट मीनिंग, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, आपके पहले। वो क्या 2 या 3 टीचर से पढ़कर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड। तो यहाँ होना चाहिए बिफोर यू। जब आप किसी बात को ऑरली किसी से बोल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बारे में उसको पहले से पता है या नहीं, तभी वो अच्छे से अंडरस्टैंड चीज़ों को समझ पाएगा। इसलिए द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स, इसलिए टीचर्स के पास क्या होने चाहिए, लाइक नोट्स होने चाहिए, हैंड आउट्स होने चाहिए जो आप बच्चे को दो, स्लाइड्स होने चाहिए जो उसकी क्या होगी, मटेरियल समझने में उसकी क्या करेंगी, मदद करेंगे। और क्या होगा, इससे क्या होगा, चलिए, आपके पास स्लाइड्स होंगे, नोट्स होंगे, हैंड आउट्स होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप बच्चे को, आप स्टूडेंट्स को क्या कर पाओगे, उसमें इंटरेस्ट जगा पाओगे, ओके। तो इसलिए वर्ड क्या होगा, देखो, कम अलाइव इज राइट आंसर। गो अलाइव, स्टे अलाइव, डिपार्ट अलाइव नहीं होता है, मैंने इसको दे रखा है, देखिएगा। कम अलाइव का मतलब होता है बिकम एक्साइटेड एंड फिल्ड विद एनर्जी, ऑलराइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, ना तो हमारा गो, ना स्टे, ना डिपार्ट, करेक्ट आंसर होगा कम अलाइव। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो देखिएगा, हाँ जी। तो कम अलाइव फॉर द, कम अलाइव, ओके, कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट एंड स्टे दैट वे विथ देम। और क्या होगा, वो चीज़ें उनके साथ बनी भी रहेंगी। क्योंकि जैसे आप, कोई बच्चा है, आप सोचना, आपने वो छोटे बच्चे को बोलो एप्पल एप्पल एप्पल, वो भूल जाएगा। लेकिन आप उस सब्जी मंडी लेके चले जाओ, उसको एप्पल दिखा दो, ये एप्पल है, तो शायद वो कभी नहीं भूलेगा, ओके। तो विजुअल एड, अ लिटिल मूवमेंट ऑफ कलर, ये सब चीज़ें उसको क्या करेंगी, हेल्प करेंगे स्टूडेंट को, अटेंशन मतलब ध्यान देगा बच्चा। अनादर, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बताइए क्या होना चाहिए, गेस करना, डिटेक्ट करना, डिसाइड करना, रियलाइज करना। अब एक चीज़ देखो, आपको मैंने कहा था ना पूरा क्लोज टेस्ट रीड करने के लिए, क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा, अभी रियलाइज वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी हमारा रियलाइज आ गया, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन आपको ऐसे भी हेल्प कर जाएंगे, ये लिखा हुआ रियलाइज, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो ऐसा सुनो। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रियलाइज, महसूस करना, इज दैट की जो लॉन्ग होते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, तो इसका मतलब मैंने आपको दिया है, इधर देखिएगा। डिटेक्ट मतलब पता करना, निर्णय करना, अनुमान लगाना या महसूस करना। एक टीचर्स को खुद महसूस करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, एक्सपीरियंस से, जब वो कई सारे स्टूडेंट से मिलेगा, कि महसूस करेगा कि डैट की लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्पोकन फास्ट आर सिंपली टू डिफिकल्ट। जल्दी बोलना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और समझना भी, इसलिए इट इज़, इसलिए आवश्यक क्या है, क्या 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 आवश्यक है, बताओ क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए आप बताओ। मैंडेटरी होना चाहिए, कोई नियम कानून बना रहे हो क्या, एक कंपलसरी बना रहे हो क्या,
प्रोहिबिटेड, मना कर रहे हो किसी चीज़ को रोकने के लिए, बताइए। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य होना, एडवाइजेबल, कंपलसरी या प्रोहिबिटेड, ये नहीं होगा। ये दोनों आपके आंसर नहीं हो। करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आप ही बताओ। यस, ये क्या है, एडवाइजेबल है। ये क्या है, एडवाइजेबल, एक सलाह है, ये उचित है टू यूज़ करना। क्या यूज़ करना भैया, कहाँ लिखा है सर यूज़ करना, ये लिखा है भैया, टू यूज़ करना शॉर्ट सेंटेंस, छोटे सेंटेंस को, डेट मेक सेंस टू देम इंस्टेंट, जिसका वो क्या कर पाए, तुरंत उसका मीनिंग पता कर पाए, कंपेयर टू कॉम्प्लिकेटेड